हेलो फ्रेंड, कल हमने आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं और कुछ भी आपको थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और हमारे काम के हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम आपके 50 से आगे वाले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? तो आपकी पाली भाषा सबसे पुरानी है। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की। पंजाब में हमारी गुरमुखी बोली जाती है, यानी कि पंजाबी भाषा बोली जाती है। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? पंजाब की। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? पाली भाषा से। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी। खड़ी बोली को हम कौरवी भाषा भी कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? राहुल संक्रत्यान। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल संक्रत्यान ने दिया है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमगधी अपभ्रंश से। भोजपुरी किस अपभ्रंश की विकसित हुई है? मगधी अपभ्रंश से भोजपुरी भाषा विकसित हुई है। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी से। कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि किस प्रकार की? अक्षरात्मक। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में यानी कि भारत में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ है। और नागपुर में पहला हुआ था भारत में। और 2018 में भी क्या कहते हैं जो हिंदी सम्मेलन हुआ है वो भारत में हुआ है। क्वेश्चन कहाँ है आपका? ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ब्रजबुली के नाम से क्या जाना जाता है? बंगाल की बोली को ब्रजबुली कहा जाता है। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या है 22। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? शामिल हैं 8 भाषाएं। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन मानक भाषा नहीं है? तो जो ब्रज भाषा है वो मानक भाषा नहीं है, जबकि ब्रज हमारी बोली है। टुंडाली बोली पूर्वी राजस्थान की है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला को हम ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो 343 से 351 तक हिंदी के विकास से हिंदी भाषा के संबंधित पूरे अनुच्छेद हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना 1956 में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश में। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? पूर्वी हिंदी से। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 को कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में। हमने पिछले पढ़ा था हमने कि हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा भारत में, नागपुर भारत में हुआ था। तीसरा भी हमारा भारत में हुआ है और ये 8वां आपका नागपुर में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, गुजराती, मराठी ये सब हमारे भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है, ये सभी को पता होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी क्वेश्चन सबको पता होगा। अघोष वर्ड कौन सा है? इसमें सा वर्ड है वो अघोष वर्ड है। घर का उच्चारण स्थान घर। अब जो हम घर बोल रहे हैं तो हमारे कंठ से आवाज आ रही है ख र। तो जो कंठ से आवाज आ रही है ना, तो इसे हमारा ये तो घर का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। चा वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। जैसे कि का चा टा ता पा होता है तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो हमारा जो चा है, जैसे क चा, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो कंठ तालु। तो चा का वर्ड कहाँ से हुआ? तालु से। जैसे हम बोलते हैं चा चा, तो फिर तालु से हुआ है। हिंदी वर्णमाला में अयोग भाग वर्ड कौन से होते हैं? अंग, अंगहा। ये जो हमारे दो वर्ड होते हैं वो हमारे अयोगवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या 52 होती है। ए वर्ड कहलाते हैं कंठ तालव्य। जो ए है ना, तो ये कंठ तालव्य है। इसमें कंठ से भी आवाज आती है और हमारी जीभ तालु को टच करती है, तो इसे कंठ तालव्य कहते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। अरबी फारसी की हैं। कौन सा मानक वर्ड है? छ। जो झा वर्ड है वो हमारा मानक वर्ड है। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड को क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण वो होते हैं जिनमें हमारी वायु कम निकलती है या हमें जिसमें ताकत कम निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। अंतस्थ वर्ड वो होते हैं जो आसानी से निकल जाते हैं। और महाप्राण वो होते हैं जिनमें अब वायु हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, ज़्यादा मुंह खोलता है, उसमें हम महाप्राण कहते हैं या ज़्यादा ताकत लगती है। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जो हमारे वर्ड के उच्चारणों के समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ड कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर खे खो।
हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को स्वर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, मतलब जिन्हें तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं, जैसे का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इन्हें हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी में परंपरागत कितने कितने व्यंजन होते हैं? 33। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? व्यंजन। त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो त्रा वर्ण आपका आता है संयुक्त वर्ण, जो कि ता और रा से मिलकर बनता है। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जाता है? प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर जंघाना जो वर्ण होते हैं उन्हें हम अनुनासिक के अंतर्गत रखते हैं। कौन से वर्णों को ना स्वर मान सकते हैं और ना ही व्यंजन? तो यह है अयोगभाव वर्ण, जो अंग अंगहा है। ह व्यंजन का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुहा कंठ है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालव्य भी जो होता है। लो, हमारे आज के 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 मिनट में 50 क्वेश्चनों का टारगेट कंप्लीट होता है। हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी भी सफिशिएंट लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल।